हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आप सभी को अपने इस वीडियो के माध्यम से फर्स्ट सिटिंग के सोशल साइंस से संबंधित जो आंसर की होंगे उसी को मिलाने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों, आप लोग मेरे इस वीडियो के माध्यम से ये देखना कि आपने सोशल साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कितना सही किया है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने सोशल साइंस के पेपर में बहुत ही बेस्ट किया होगा, क्योंकि दोस्तों आपने जो तैयारी की है 1 सालों में वो दोस्तों बहुत ही अच्छी तरीके से की है। इसलिए दोस्तों आप लोग एग्जाम में भी अच्छा किए होंगे, ये मुझे विश्वास है आप लोगों पर। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। दोस्तों, यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है इसमें दोस्तों बताया जा रहा है, आप लोग समझना। देख सकते हैं, बोला जा रहा है निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है। तो बाबू इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, नगर आयुक्त। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने नगर आयुक्त चूज किया होगा। ठीक है, बात करते हैं 2 नंबर में। इसमें बताया जा रहा है गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना निम्न में से किस व्यवस्था में होती है। तो बाबू इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बहुदलीय व्यवस्था। ठीक है, आप लोग मिलाते रहना कि आपने कितना सही किया है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा 3 नंबर में इसमें बताया जा रहा है निम्न में से क्या क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। निम्न में से क्या क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है, तो वो है बाबू अलगाववाद। देखिए आया है ना, मैंने बताया था ना आप लोग को एग्जाम से पहले। तो बाबू ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये लड़ गया। ठीक है, लेकिन आप लोग देखते ही नहीं है, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मैं आप लोगों को बार बार कहता हूँ कि मैं आप लोगों के एग्जाम से पहले जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ अपने वीडियो के माध्यम से, आप लोग उसे ध्यानपूर्वक देखते रहिए। लेकिन दोस्तों आप लोग नहीं देखोगे तो फिर प्रॉब्लम होगा ही। तो बात करते हैं दोस्तों हम लोग आगे 4 नंबर में। 4 नंबर में यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें बताया जा रहा है कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति कहाँ की जाती है। तो बाबू वो की जाती है नगर निगम द्वारा। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग 4 का जो सही आंसर है वो हम लोग ऑप्शन नंबर बी समझकर रखेंगे। बात करते हैं 5 नंबर में। 5 नंबर में बताया जा रहा है, आप लोग समझिएगा, निम्न में से कहाँ सामाजिक विभाजन का आधार भाषा था। निम्न में से कहाँ सामाजिक विभाजन का आधार भाषा था। तो 5 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बेल्जियम। बेल्जियम। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर बताया जा रहा है 6 नंबर में संविधान सभा का गठन कब किया गया। संविधान सभा का गठन कब किया गया, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा 1946। तो दोस्तों 1946 क्या होगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग बाबू समझकर रखना। बात करते हैं हम लोग यहाँ पर 7 नंबर में। 7 नंबर में बताया जा रहा है योजना आयोग का गठन कब हुआ। तो बाबू 7 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 1950। 1950 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बाबू। 8 नंबर में बताया जा रहा है भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई। तो बाबू इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अप्रैल 2001। अप्रैल 2001 आपका सही आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा 9 नंबर। इसमें बताया जा रहा है बॉक्साइट के उत्पादन में कौन राज्य अग्रणी है। तो बाबू 9 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। तो बाबू आप लोग उड़ीसा ही हो सकता है चूज किए होंगे। ठीक है, मुझे ऐसा भरोसा है। 10 नंबर में बताया जा रहा है काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है। तो बाबू इसका जो सही आंसर होगा 10 का वो होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में काली मिट्टी पाई जाती है। बात करते हैं 11 नंबर में। इसमें बताया जा रहा है बोकारो स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना में बना। तो बाबू जानते हैं यह बना था तीसरी। तो आपका 11 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप लोग सिलेक्ट करके रखिएगा। ठीक है, तो हम लोग दोस्तों यहाँ पर सेलेक्ट कर लिए। बात करते हैं 12 नंबर में। 12 नंबर में यहाँ पर बताया जा रहा है, बाबू देखो आपका जो पेपर था ना 12 नंबर का, मेरा इसमें मैंने जो पेपर लिया है ये दोस्तों धुंधला था। ठीक है, तो इसीलिए दोस्तों मैंने क्या किया है कि यहाँ पर जो सेट नंबर ए है ना, तो सेट नंबर ए का क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लगा लिया है। तो बाबू आप लोगों के जो सेट बी है, ये मैंने जो सेट लिया है वो कौन लिया है, सेट बी लिया है। ठीक है बाबू, जो सेट बी है ना उसमें 11 के बाद जो 12 क्वेश्चन आएगा वो बाबू यही आएगा। आप लोग समझना, देखिए ये वाला क्वेश्चन आएगा, अधिकांश लौह इस्पात केंद्र भारत में किस क्षेत्र में स्थापित हुए। 12वां जो क्वेश्चन होगा यही आएगा। ठीक ना बाबू, तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा कौन, तो वो बाबू हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट होगा, दक्कन का पठार होगा। दक्कन का पठार आपका राइट आंसर होगा, दक्कन का पठार। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है बाबू, यहाँ पर देखिएगा इसमें बताया जा रहा है आपका निम्न में से किसे नवीन जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। निम्न में से किसे जलोढ़ नवीन मिट्टी कहा जाता है। तो बाबू इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, खादर। खादर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बाबू, बात करते हैं हम लोग आगे। इसमें बताया जा रहा है किस भाग में मैंग्रोव वन सबसे अधिक पाया जाता है। आप लोग मिलाते रहना, किस भाग में मैंग्रोव वन सबसे अधिक पाया जाता है। तो सुंदरवन। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। तो आप लोग दोस्तों सेलेक्ट करके रखिएगा और देखिएगा कि आपने सही किया है कि नहीं किया है। ठीक है बाबू, यहाँ पर बात करते हैं हम लोग
15 नंबर में देखिए अब आपका आ गया ये भी दोस्तों। देखिए ये भी थोड़ा सा जो पेपर है धुंधलापन हो चुका है, लेकिन मैं आप लोगों को बताता हूँ बोलकर, ठीक है। आप लोग मिलाते रहिएगा, जो भी बच्चे सेट भी लिए होंगे वो अपने पेपर में क्वेश्चन को मिला लेंगे, ठीक है। देखिए मैं क्वेश्चन बोल देता हूँ बाबू, आप लोग मिला लेना। निम्न में से कौन भारत में सर्वाधिक चाय निर्वातक पतन है? निम्न में से कौन भारत में सर्वाधिक चाय निर्वातक पतन है? तो 15 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता। कोलकाता राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 16 नंबर में बताया जा रहा है निम्न में से कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है? तो बाबू इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, नागपुर। तो 16 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नागपुर। नागपुर नहीं होगा, मुंबई होगा बाबू। आप लोग मुंबई दोस्तों, आप लोग इसका सही आंसर आप लोग समझ के रखना, ठीक है। जिस बच्चे ने मुंबई सिलेक्ट किया होगा उनका सही है, ठीक है। नागपुर नहीं होगा, नागपुर नहीं होगा, ठीक है। बात करते हैं हम लोग 17 नंबर में। इसमें बताया जा रहा है दक्षिण वियतनाम में किसकी प्रथम सरकार थी? बाबू दक्षिण वियतनाम में किसकी प्रथम सरकार थी? तो 17 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, हो ची मिन। हो ची मिन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 18 नंबर में बताया जा रहा है प्रथम जिनेवा कन्वर्सेशन कब हुआ? प्रथम जिनेवा कन्वर्सेशन कब हुआ? तो दोस्तों 18 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1864 है। 19 नंबर में बताया जा रहा है किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ? किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ? तो बाबू रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट 19 का राइट आंसर होगा, ठीक है। मिलाते रहना आप लोग, मिलाते रहना कितना आपने सही किया है। दोस्तों आगे है 20 नंबर में। इसमें बताया जा रहा है इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? तो 20 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1871 ईस्वी में इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ था। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बाबू क्या हुआ है कि यहाँ पर भी देखिए थोड़ा सा जो पेपर है बाबू यहाँ पर धुंधला गया है। क्या बात है, पेपर में हमको खराब मिल गया है। देखिए 21 नंबर में यहाँ पर बाबू बताया जा रहा है लुई विलियम किस देश का शासक था? लुई विलियम है कि पता ना कौन है बाबू, आप लोग क्वेश्चन मिला लेना। लुई विलियम किस देश का शासक था? तो 21 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बाबू राइट होगा ना, फ्रांस का शासक था। आप लोग याद रखिएगा फ्रांस का ना, जिस बच्चे ने भी फ्रांस अगर मारा होगा तो उसका ये राइट आंसर होगा, ठीक है। बात करते हैं 22 नंबर में। इसमें बताया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो बाबू 22 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 1975 में की गई, 1975 में की गई थी। 23 नंबर में बताया जा रहा है यहाँ पर भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना? भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना भाई? तो 23 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 1995 में। आप लोग बाबू दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए इसमें बाबू बताया जा रहा है, हाँ अभी कुछ ठीक है बाबू, आप लोग थोड़ा सा समझना बाबू, ठीक ना। 24 नंबर में बताया जा रहा है ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को क्या उपाधि दी? तो बाबू 24 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कैसर हिंद। कैसर हिंद की उपाधि दी थी, ठीक ना। 25 नंबर में बताया जा रहा है निम्न में से कौन पूंजी बाजार का अंग है? तो बाबू जानते हैं निम्न में से कौन पूंजी बाजार का अंग है? इनमें से सभी होगा, प्रतिभूति बाजार भी होगा, औद्योगिक बाजार भी होगा, विकास वित्त संस्थान भी होगा। तो 25 का राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, कि आपने ये मारा है कि नहीं मारा है। 26 नंबर में देखिएगा, 26 नंबर में यहाँ पर बताया जा रहा है, देखिए नंबरों इसमें घुस गया है। सहकारिता साख समिति विधान कब पारित हुआ? सहकारिता साख समिति विधान कब पारित हुआ? तो बाबू इसका जो सही आंसर होगा कौन नंबर है जी? देखो हम तो नंबर नंबर देख लीजिए कौन नंबर है, 26 नंबर होगा ये बाबू। 26 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, 1904 बाबू आप लोग सिलेक्ट करके रखना, ठीक है। देखना 27 नंबर में बताया जा रहा है यहाँ पर, समझिएगा, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, औद्योगिक क्षेत्र का। औद्योगिक क्षेत्र इसका राइट आंसर होगा, ठीक है बाबू। 26, 27, 28 है ना जी। 28 नंबर में बताया जा रहा है भारत में एलपीजी नीति कब अपनाई गई? भारत में एलपीजी नीति कब अपनाई गई? तो बाबू इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1991 में अपनाई गई थी। बात करते हैं आगे। इसमें बताया जा रहा है 29 नंबर में खनन को किस क्षेत्र में शामिल करते हैं? खनन को किस क्षेत्र में शामिल करते हैं? तो औद्योगिक क्षेत्र में। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, औद्योगिक क्षेत्र में, ठीक है बाबू, मिलाते रहिएगा। व्यापारिक बैंक का एजेंसी कार्य क्या है? व्यापारिक बैंक का एजेंसी कार्य क्या है बाबू? तो 30 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉकर सुविधा देना। लॉकर सुविधा देना ही इसका कार्य है, ठीक है। यहाँ पर बताया जा रहा है 31 नंबर में
सहकारिता का मूल तत्व क्या है? ठीक है, तो बाबू इसमें सब हो जाएगा, आपसी सहयोग भी होगा, स्वैच्छिक सदस्यता भी होगा, जनतांत्रिक संचालन भी होगा। तो 31 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। तो 31 के दोस्तों आप लोग सेलेक्ट करके रखे होंगे ऑप्शन नंबर डी, मुझे उम्मीद है। यहाँ पर 32 नंबर में निम्न में से किसके द्वारा पूंजी निर्माण होता है? निम्न में से किसके द्वारा पूंजी निर्माण होता है? ठीक है बाबू, आप लोग बताना, हमें कमेंट करना कि आपने 40 में कितना सही किया है। 32 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, उपभोग। उपभोग सही होगा। ठीक है, बात करते हैं हम लोग यहाँ पर 33 नंबर में। इसमें बताया जा रहा है बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक बाढ़ प्रवण है, अर्थात सर्वाधिक बाढ़ से पीड़ित है? तो बाबू इसका जो सही आंसर होगा 33 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी बिहार। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर है 34 नंबर में, गुजरात में भयंकर भूकंप कब आया? तो बाबू 34 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2001 में आया, 2001 में आया। ठीक ना, यहाँ पर है 35 नंबर, भूमिगत जल स्तर की गिरावट रोकने के लिए कौन योजना चलाई गई? भूमिगत जल स्तर की गिरावट को रोकने के लिए कौन योजना चलाई गई? तो बाबू जानते हैं इसमें 35 का कौन होगा? इसमें बाबू सबे होगा, वर्षा जल संग्रहण, वाटर शेड मैनेजमेंट, ड्रिप सिंचाई, तीनों होगा, यानी सबे होगा। ऑप्शन नंबर डी बाबू सही होगा ना, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर में बताया जा रहा है निम्न में से कौन दक्षिण बिहार की नदी है? निम्न में से कौन दक्षिण बिहार की नदी है? तो सोन नदी बाबू। 36 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सोन नदी। आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, 37 नंबर में बताया जा रहा है रिक्टर पैमाने की प्रत्येक इकाई के बाद भूकंप की गहनता में कितनी वृद्धि होती है? रिक्टर पैमाने की प्रत्येक इकाई के बाद भूकंप की गहनता में कितनी वृद्धि होती है? तो बाबू 37 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 10 गुना वृद्धि होती है भाई, याद रखिएगा आप लोग। बात करते हैं 38 नंबर में। इसमें बताया जा रहा है भारत का 22वां राज्य कौन है? भारत का 22वां राज्य कौन है बाबू? तो जानते कौन है वो? गोवा है। तो हम लोग 38 का सही ऑप्शन 22वां राज्य, भारत का 22वां राज्य कौन है? तो दोस्तों सिक्किम होगा, सिक्किम इसका राइट होगा, सिक्किम होगा ऐसा ना, तो सिक्किम बाबू इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं हम लोग यहाँ पर 39 में। 39 नंबर में आप लोग देखना 1974 के जन संघर्ष को किस नाम से जाना जाता है? तो 39 का सही आंसर होगा संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति बाबू आपका सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। इसमें बताया जा रहा है 40 नंबर में मुद्रा बैंकिंग संचार जैसे मामले किस सूची में रखे गए हैं? तो बाबू इसका जो सही आंसर होगा 40 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य सूची। आप लोग याद रखिएगा, राज्य सूची। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर 41 नंबर में। 41 नंबर में बताया जा रहा है बाबू 40 में मुद्रा बैंकिंग संचार जैसे मामले की सूची में रखे गए हैं, राज्य सूची। बाबू हमको जानते हैं दो गो में से कोनो ये लग रहा है, या तो राज्य सूची लग रहा है या तो समवर्ती सूची लग रहा है। बाबू आप लोग इसको मिला लेना कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो समवर्ती सूची सही होगा या राज्य सूची। मुझे जहाँ तक उम्मीद है वो बाबू जानते हैं राज्य सूची होगा, अन्यथा बाबू आप लोग देख लेना कि समवर्ती सूची भी होगा तो शायद आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, आप लोग देख लेना। ठीक है बाबू, बात करते हैं 31 नंबर में। इसमें बताया जा रहा है औस प्रकार है। औस बाबू किसका प्रकार है? तो 41 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, धान का। बहुत सारे बच्चे गेहूं का भी लगाए होंगे, लेकिन यह ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, सही औस का। बात करते हैं 42 नंबर में। निम्न में से कौन किसी रेल मंडल का मुख्यालय नहीं है? तो बाबू 42 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, हाजीपुर। हाजीपुर नहीं है बाबू। ठीक ना, यहाँ पर देखिएगा 43 नंबर में। 43 नंबर में बताया जा रहा है निम्न में से कौन विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है? निम्न में से कौन विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है? तो 43 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, फाल्टा। फाल्टा बाबू आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, कि आपने ये सही किया है कि नहीं किया है। 44 नंबर में बताया जा रहा है दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो बाबू तुंगभद्रा होगा। देखिए मैं हीराकुंड मारल बा, हीराकुंड नहीं होगा, तुंगभद्रा होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, 45 नंबर में देखिएगा। इसमें बताया जा रहा है भारत में रेडियो का प्रसारण किसके द्वारा शुरू किया गया? तो बाबू जानते हैं मुंबई के द्वारा। मुंबई बा कोनो में, तो में बाबू ऑप्शन नंबर डी में रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे। तो हम लोग रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे को सिलेक्ट करके रखेंगे। ठीक है, देखेंगे 46 नंबर में। इसमें बताया जा रहा है पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ? तो 46 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर सी, 1992 में। आप लोग 1992 बाबू याद रखिएगा। ठीक है, कि आपने मारा है कि नहीं मारा है। 47 नंबर में है बिहार का कौन सा जिला जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो बाबू 47 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्णिया। पूर्णिया क्या होगा? जूट का सबसे बड़ा उत्पादक होगा। ठीक ना, या बात करते हैं 48 नंबर में।
48 नंबर में बताया जा रहा है, निम्न में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है? ये तो सबको पता होगा, किसे कहा जाता है? कोसी नदी को। तो 48 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोग ऑप्शन नंबर सी को सेलेक्ट कर लीजिएगा। 49 नंबर में बताया जा रहा है, गरीबी रेखा निर्धारण का कैलोरी मापदंड किसने दिया? तो बाबू इसका जो सही आंसर होगा 49 का वो होगा ऑप्शन नंबर बी, योजना आयोग। योजना आयोग इसका राइट आंसर हो जाएगा, योजना आयोग। बात करते हैं 50 नंबर में। इसमें बताया जा रहा है, भूमि का परिश्रमिक क्या कहलाता है? तो बाबू भूमि का जो परिश्रमिक है वो कहलाता है मजदूरी। तो हम लोग ऑप्शन नंबर बी को सेलेक्ट कर लेंगे। नहीं जी, मजदूरी ना होगा, लगान होगा, लगान। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, ठीक ना। आप लोग देखना कि आपने लगान लगाया है कि नहीं लगाया है, ठीक है। बात करते हैं हम लोग 51 नंबर में। 51 नंबर में बताया जा रहा है, भारत का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है? तो बाबू ई है गोवा ना। 51 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, गोवा, ठीक है। बात करते हैं 52 नंबर में। देश की सीमा के अंदर एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं की मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है? तो बाबू 52 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं 53 नंबर में। इसमें बताया जा रहा है, प्रोपीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किसका गठन किया गया? प्रोपीसी नहीं है, प्रोपीसी है, प्रोपीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किसका गठन किया गया? 53 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पर बताया जा रहा है 54 नंबर में, कहाँ बिल है बा, निम्न में से किस देश की मुद्रा रुपया है? बाबू भारत को रुपया होला, नेपाल के भी रुपया होता है, पाकिस्तान का भी रुपया ही होते हैं। तो इसमें बाबू आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा, ठीक है। बात करते हैं 55 नंबर में। बचत क्या है बाबू? बचत क्या है? तो आय तथा उपभोग का अंतर है, ठीक है। आपका इनकम कितना है और आपने कितना खर्च किया है उसके बीच का जो अंतर होता है वही बचत कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग सिलेक्ट कर लीजिएगा 55 का, ठीक है। बात करते हैं हम लोग 56 नंबर में। 56 नंबर में बताया जा रहा है, निम्न में से क्या साख पत्र नहीं है? निम्न में से क्या साख पत्र नहीं है? तो अधिविकर्ष, अधिविकर्ष आपका साख पत्र नहीं है बाबू, अधिविकर्ष, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा। 57 नंबर में बताया जा रहा है, संविधान की 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है? संविधान की 12वीं अनुसूची का जो संबंध है वो किससे है? तो 57 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, नगर पालिका का कार्य क्षेत्र। नगर पालिका का कार्य क्षेत्र से यह सूची संबंधित है। 58 नंबर में बताया जा रहा है, हिंदी के अलावा अन्य कितनी भाषाओं को संविधान द्वारा अनुसूचित भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है? 58 के लिए जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 21, ठीक ना। आप लोग याद रखिएगा। बात करते हैं हम लोग यहाँ पर 59 नंबर में। 59 नंबर में बताया जा रहा है, राजनीतिक दलों की न्यूज़ सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? राजनीतिक दलों की न्यूज़ सर्वप्रथम किस देश में पड़ी बाबू? तो 59 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन में। तो आप लोग दोस्तों ब्रिटेन लगाए होंगे, मुझे उम्मीद है। बात करते हैं 60 नंबर में। नर्मदा घाटी परियोजना का संबंध किन राज्यों से है? तो 60 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। इसको दोस्तों आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा, देखिएगा कि आपने ये लगाया है कि नहीं लगाया है, ठीक ना। बात करते हैं इधर 61 नंबर में। इसमें बताया जा रहा है, वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना कब हुई? तो 61 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1958 में। 1958 में दोस्तों होगा, है ना, यही इसका राइट आंसर होगा। 62 नंबर में बताया जा रहा है, स्थानीय स्वशासन को 62 नंबर में बताया जा रहा है, 62 नंबर में बताया जा रहा है, स्थानीय स्वशासन को संविधान के किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया है? तो बाबू 62 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40, ठीक है। आप लोग दोस्तों याद रखिएगा। 63 नंबर में बताया जा रहा है, निम्न में से किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है? बाबू निम्न में से किसे लोकतंत्र का प्राण कहा गया है? तो वो हो जाएगा बाबू राजनीतिक दल। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक ना। किसका? तो 63 का। बात करते हैं हम लोग यहाँ पर 64 नंबर में। 64 नंबर में बताया जा रहा है, निम्न में से कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है? तो वो है बाबू इंग्लैंड। इंग्लैंड आपका सही आंसर होगा। 65 नंबर में बताया जा रहा है, दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई? तो बाबू सविनय अवज्ञा आंदोलन। 65 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। तो आप लोग बाबू याद रखिएगा, ठीक है। बात करते हैं 66 नंबर में। 66 नंबर में बताया जा रहा है,
निम्न में से किस बैंक की स्थापना पहले हुई? निम्न में से किस बैंक की स्थापना पहले हुई? तो वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया, यही दोस्तों 66 का राइट आंसर होगा। 67 नंबर में बताया जा रहा है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बाबू कौन थे? तो लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, लाला लाजपत राय। 68 नंबर में बताया जा रहा है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 68 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। तो आप लोग ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट कर लेना, 1906 में। यहाँ पर देखिएगा 69 नंबर में, इसमें बाबू बताया जा रहा है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऐसा हाथ हमारना है, ठीक है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है बाबू? तो 69 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा में। तो बाबू आप लोग दोस्तों देखना ठीक ना कि आपका सही है कि नहीं है। 70 नंबर में बताया जा रहा है कलपक्कम परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? कलपक्कम परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? तो 70 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु में। तो बाबू आप लोग देखना कि आपने सही लगाया है कि नहीं। 71 नंबर में बताया जा रहा है निम्न में से कौन पतन पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? तो बाबू वो होगा तूतीकोरिन। तूतीकोरिन क्या होगा? राइट आंसर होगा 71 का, ठीक है। बात करते हैं 72 नंबर में, इसमें बताया जा रहा है निम्न में से कौन मृदा निर्माण का कारक है? निम्न में से कौन मृदा निर्माण का कारक है? तो जलवायु भी है, वनस्पति भी है, चट्टान भी है, इनमें से सभी। यहाँ पर देखिएगा 73 नंबर में, 73 नंबर में बताया जा रहा है यूरोपियन सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो बाबू यूरोपियन सभ्यता का जो पालना है वो कहा जाता है यूनान को। 73 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा 74 नंबर में, इसमें बताया जा रहा है रूस की संसद को कहते हैं, रूस की संसद को क्या कहते हैं? तो बाबू डयूमा, डयूमा कहते हैं, डयूमा, ठीक है। 75 नंबर में बताया जा रहा है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ हुई? तो बाबू इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ताशकंद। ताशकंद में हुई थी, ठीक ना, आप लोग याद रखिएगा। 76 नंबर में बताया जा रहा है तोंकिन फ्री स्कूल कहाँ स्थापित किया गया? तो बाबू 76 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, वियतनाम में, ठीक ना, आप लोग याद रखिएगा। 77 नंबर में बताया जा रहा है इल्बर्ट बिल किसके शासनकाल में पारित हुआ? तो बाबू इसका जो सही आंसर होगा वो होगा लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर देखिएगा 78 नंबर में, इसमें बताया जा रहा है 78 नंबर में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकार किया गया? तो 78 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, नागपुर, ठीक ना, नागपुर। बाबू बात करते हैं हम लोग यहाँ पर 79 नंबर में बताया जा रहा है मुद्रण का प्रारंभ किस देश में हुआ? मुद्रण का प्रारंभ किस देश में हुआ? तो वो हुआ था चीन में। तो 79 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, चीन, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा 80 नंबर में, 80 नंबर में बताया जा रहा है इंडिपेंडेंस का प्रकाशन किसने किया? इंडिपेंडेंस का प्रकाशन किसने किया? तो मोतीलाल नेहरू ने। तो दोस्तों आप लोग मोतीलाल नेहरू याद रखिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने फर्स्ट सीटिंग के सोशल साइंस पेपर का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसके कुल जितने सारे आंसर किए हैं उसका सही से मैंने मिलान करा दिया है। आप लोग दोस्तों बताना मेरे कमेंट में कि आपने 40 में कितना ऑब्जेक्टिव सही करके आया है। अगर दोस्तों आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है, आप लोगों ने मेरे इस वीडियो के माध्यम से अपने क्वेश्चन के आंसर को सही से मिला लिया होगा, तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। अर्थात जो बच्चे नए हैं वो मेरे इस वीडियो को जरूर से सब्सक्राइब कर लेंगे। तो आइए हम लोग बात करते हैं अगले नए वाले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।